आज हमारे समाज के मन में एक धारणा बहुत ही डीप सेटल्ड हो गई है कि मिर्च मसालेदार खाना हमारे लिए जहर है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। जबकि मिर्च मसालेदार खाना भी हमारे लिए उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि बाकी न्यूट्रिएंट्स। ये बात सुनने में हमको अजीब लग सकती है, नई लग सकती है, लेकिन जब हम सारे तथ्यों को देख लेंगे तब हमको भी ये चीज़ सही लगने लगेगी। दोस्तों, जो मसाले होते हैं उसमें जो बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो फिजियोलॉजिकली हमारे शरीर में जो पाथवे होते हैं उनको प्रभावित करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको फंक्शनल डाइटरी कंपोनेंट भी कहते हैं। दोस्तों, जो मसाले होते हैं वो हमारे खाने में रंग, स्वाद, गुण और आकर्षण पैदा करते हैं और हमारे मन में खाने के लिए तीव्र इच्छा को भी उत्पन्न करते हैं। कई बार हमारा मन खाने के लिए नहीं कर रहा होता है, लेकिन अच्छे खाने की खुशबू से हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके हमारे शरीर पे बहुत कई बायोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो इसका एक एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट हमारे शरीर पे बहुत अच्छा होता है, जो हमारी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, हमारे सेलुलर डैमेज को कम करता है। ऐसे ही इसका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन एंटी इन्फ्लामेटरी सुनने वाली है वो है हल्दी। हम सभी लोग जानते हैं हल्दी कहीं पे भी इन्फ्लामेशन होती है तो उसको कम करती है, जो कि हम लोग अपने मसाले में यूज़ करते हैं। ये इन्फ्लामेटरी सिग्नलिंग पाथवे जो होते हैं उनको मॉड्यूलेट करती है। ऐसे ही कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ पे भी इसका असर पड़ता है। जैसे हम लोग जानते हैं मेथी है, दालचीनी है, अदरक है, लहसुन है, इस तरह की चीज़ें हमारे शरीर में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती हैं और हमारी वैस्कुलर फंक्शन को भी मैनिपुलेट करती हैं। ऐसे ही डाइटरी फिजियोलॉजी जो हमारी होती है, डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी जो हमारी होती है, उसको भी ये प्रभावित करती हैं। कैसे? जैसे जीरा है, अजवाइन है, हींग है, ये सौंफ है, ये सारी चीज़ें हमें खाने के लिए प्रेरित करती हैं। हमारा जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है वो इससे बढ़ता है, हमारी आंतों की जो मोटिलिटी होती है वो इससे बढ़ती है, वो इम्प्रूव होती है। कई बार खाने की स्मेल से ही हमारे मुंह में सैलाइवेशन होता है, मतलब डाइजेस्टिव जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही इसका एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे लौंग है, हल्दी है, दालचीनी है, इसके जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उनमें बहुत अच्छी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। कई बार हम लोग कुछ टूथपेस्ट में भी देखते हैं उसमें इन सारी चीज़ों को डाला जाता है, क्योंकि इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए जो तेज मसाले होते हैं, जो वोलेटाइल ऑयल जिसमें होते हैं, उसको हम लोग ढक के ही पकाते हैं। या गरम मसाले को हमने कई बार देखा होगा कि पूरे खाने को बनने के बाद ही ऐड किया जाता है और उसको ढक दिया जाता है, ताकि उसकी जो एसेंशियल ऑयल की प्रॉपर्टी है वो नष्ट ना होने पाए। ऐसे ही इसका मेटाबॉलिक इफेक्ट भी होता है। जैसे लाल मिर्च है या जो काली मिर्च है, इसमें पाया जाने वाला कैप्सिकिन है या पाइपरिन है, ये हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ को भी प्रभावित करता है। ऐसे ही ये गट और डाइटेटरी डाइवर्सिटी को भी प्रभावित करता है, क्योंकि ये हमारे आंतों के माइक्रोबियल एनवायरनमेंट को और वहाँ पे जो गट एसोसिएटेड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनको भी अफेक्टेड करता है, मतलब हमारी इंटेस्टाइन को भी ये हेल्दी करता है। तो अगर हम लोग सारी चीज़ों को एक साथ समअप करके देखें तो मसाले हमारे खाने में रंग है, आकर्षण है, स्वाद है, सुगंध है, इसको ऐड ही नहीं करते हैं, बल्कि हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को भी प्रमोट करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। कई बार हमारा मूड अच्छा नहीं होता है और मसालों की खुशबू से हम उसको भी अच्छा महसूस करते हैं। तो सारी चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो मिर्च मसालेदार खाना हमारे लिए जहर नहीं है, लेकिन अत्यधिक खाना जरूर जहर है। किसी भी चीज़ की अत्यधिक मात्रा हमें उसके नुकसान की तरफ ले जाती है। हम लोग नियंत्रित तरीके से एक जो संतुलित व्यवस्थाएं होती है, एक बैलेंस्ड रूप में सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई किसी बीमारी की स्थिति में है, जैसे एसिड पेप्टिक डिजीज़ में है, या गैस्ट्रिक अल्सर की डिजीज़ है, या उसको इंटेस्टाइनल कहीं पे कोई भी अल्सर है, तब हम लोगों को बहुत तीखा खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है, इसमें भी हम लोग मना करते हैं कि बहुत तीखा चटपटा खाना हमको नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, वो मसालों का उपयोग संतुलित अवस्था में जरूर कर सकते हैं और जरूर करें।